बंगाल में बीजेपी का कोर जो वोट है ना, कोर वोट होगा 22 से 24% ही होगा। बाकी जो वोट है वो है एंटी टीएमसी वोट। आप बंगाल में घूमोगे तो एक चर्चा है कि सीपीएम का वोट पहले से कुछ बढ़ सकता है। कि मेरा मानना है कि साउथ बंगाल में पोलराइज्ड इलेक्शन होगा, तो ठीक है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी। बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस और बंगाल में जो लड़ाई है वो भयंकर, मतलब वहाँ जी और जीनो दो हाँ, लड़ाई में दोनों को ही दिख रहे हैं, बीजेपी और तृणमूल। ये शार्प पोलराइज्ड इलेक्शन। 2026 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो भी पोलराइज्ड इलेक्शन ही होगा कि भाजपा और टीएमसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पहुंचा है कोलकाता, और कोलकाता में फिलहाल जिस शख्सियत के साथ मैं बैठा हुआ हूं उस शख्सियत के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं, बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन हम चूंकि संघर्षों के साथी हैं तो व्यक्तिगत बात नहीं, लेकिन द वॉल के फाउंडर एडिटर शंखोदीप दास मेरे साथ में हैं, और हम लोगों ने दिल्ली में लंबे समय तक काम किया, पूरे देश में जगह जगह घूमे। फिलहाल कोलकाता में द वॉल, जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये द वॉल, ये पत्रकारिता की वो दीवार है जो उन्होंने अपने संघर्षों से, अपने साथियों के पूरे अदम्य साहस और परिश्रम से खड़ी की है। और ये वॉल धीरे धीरे किस तरीके से विस्तार लेती जा रही है, यकीन मानिए चाइना की दीवार को जल्दी हम पीछे छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन बुलंद भारत टीवी, जब हम बुलंदी की बात कर रहे हैं तो शंखो पश्चिम बंगाल में, मतलब बहुत हम लोग सुन रहे हैं शोर, खासतौर से दिल्ली में, कि 18 पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की आई थी, और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से यही एक राज्य दिखाई पड़ रहा है जो बड़ा राज्य है जहां पर वो सीटें बढ़ा सकता है। ठीक, तो इसको लेकर बहुत सी बातें तो हो रही, लेकिन वास्तविकता क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? देखिए राजकिशोर, ये सही बात है कि जब चुनाव से पहले ये लग रहा था कि बंगाल में बीजेपी मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि देखो बंगाल में आपका बीजेपी का, मैं हमेशा कहता हूं कि बंगाल में बीजेपी का कोर जो वोट है ना, कोर वोट होगा 22 से 24% ही होगा। बाकी जो वोट है वो है एंटी टीएमसी वोट। मतलब बंगाल में जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर है, और बीजेपी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी बन चुका है, तो एंटी टीएमसी वोट वो पूरा पोलराइज्ड हो रहा है टीएमसी बीजेपी की तरफ। तो इसलिए बीजेपी का जो वोट इतना बढ़े हुए दिख रहे हैं, बीजेपी का कोर वोट बैंक, ये कहने से गलत होगा, ठीक है। क्योंकि देखो आप, बीजेपी 2016 में कांग्रेस और लेफ्ट को 38% वोट मिला जब दोनों एक साथ चुनाव लड़े थे टीएमसी के खिलाफ, और पूरा एंटी टीएमसी वोट उनके तरफ गया। बट आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद 5 साल में जैसे लेफ्ट और कांग्रेस अपना ग्राउंड लूज किया और बीजेपी वही ग्राउंड गेन किया है, तो एंटी टीएमसी वोट बीजेपी की तरफ चला गया, और 2021 में बीजेपी को वही 38% वोट मिला, ठीक है। तो बंगाल में जो इश्यूज भी है ना लोकसभा चुनाव में, तो आप लोकसभा चुनाव में बंगाल में घूमोगे तो आपको क्या इश्यूज नजर में आएंगे। ये रिक्रूटमेंट स्कैम, संदेश खाली, ठीक है, ये करप्शन चार्जेस जो है लोकल मुद्दा। आप तो ममता बनर्जी की इलेक्शन नहीं है, इस इलेक्शन तो से आप ये सरकार को हटा नहीं पाओगे, बट चुनाव में मुद्दा वही है। 10 साल मोदी सरकार के बाद, मतलब 10 साल में हम लोगों को क्या हुआ, अच्छा दिन आए, फार्मर्स का इनकम डबल हुआ, और यहाँ पे जो बोले कि 2022 में सबके माथे के ऊपर पक्का छाद होगा, वो हुए। तो ये जो सवाल है, मतलब वो हुआ या नहीं हुआ, वो आज लिखा पढ़ी का टाइम है, ठीक है। बट चुनाव में बंगाल में क्या डिस्कशन में है, वही है बंगाल के लोकल इश्यूज। तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट के जो हवा है उसी के चलते लग रहा था, सबको लग रहा था कि बीजेपी इस बार बंगाल में चुनाव में बहुत अच्छा करेगा। और देखो आप कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बंगाल ही एक स्टेट है जो, और आंध्र के साथ, मतलब अब तो आंध्र टूट गए हैं, तो जहाँ पे 42 सीट्स हैं, बिल्कुल, तो बढ़ाने का बीजेपी का यहीं पे मौका था। तो लग भी रहा था कि, बट जैसे जैसे चुनाव शुरू हुआ ना, तो वो जो मतलब जो परसेप्शन था वो उतना तो नहीं लग रहा है। मतलब मोमेंटम जो है वो ब्रेक हुआ, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का था ममता बनर्जी के खिलाफ में, वो भारतीय जनता पार्टी उसको मेंटेन नहीं करके रख पाई आगे। नहीं, वो वाला एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर है, बट ना लोकल इश्यूज है। मैं समझाता हूँ।
पहले 2 चरण में 6 सीट पे इलेक्शन हुआ। ठीक है। तो 2018 में, सॉरी 2019 में ये जो 6 सीट, ये 6 में से 6 ही बीजेपी जीते थे। ओके। ठीक है। बट इस बार रायगंज सीट बहुत कांटे के टक्कर है। क्यों कांटे के टक्कर है? 2019 में क्या हुआ था, रायगंज सीट में बीजेपी को जो हिंदू पोलराइज होने का जो वोट मिला वो मिला था, और जो सोकॉल्ड सेकुलर वोट वो 3 खेमे में बढ़ गया, टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस। और दैट टू सीपीएम को मिला 1,80,000 वोट, कांग्रेस को लगभग 1,00,000 वोट मिला, और टीएमसी को बाकी वोट। तो 3 हिस्सों में बांट गया। तो अभी टीएमसी का उम्मीद है कि रायगंज में इट विल बी कंप्लीट पोलराइज्ड इलेक्शन। ओके। कि भाजपा मतलब बाइपोलर इलेक्शन। तो जैसे ही पोलराइज्ड हो जाएगा, मुस्लिम वोट अगर टीएमसी को ज्यादा मिलते हैं वहां पे, और वो 3 खेमे में नहीं जाते हैं, तो पोलराइज्ड हो जाता है टीएमसी की तरफ, तो टीएमसी का जीतने का वहां पे उम्मीद कम हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये 6 सीट मैंने बोला, जहां पे 6 में से 6 ही जीतना चाहिए। अब एक उसमें नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। एक उसमें हो सकता है। मैं तो, हम लोग तो प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं। हाँ, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम लोग। मतलब जो सर्कमस्टेंशियल जो दिख रहे हैं उसी से हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो अब नीचे आ जाओ कि देखो, जो बीजेपी का जो 4th फेज तक जो चुनाव हुआ, बीजेपी इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन आसनसोल। कॉन्जिक्यूटिव 2 बार बीजेपी वहां से जीते हैं, बट इस बार प्रत्याशी घोषित होने के टाइम से ही गड़बड़ी है। क्योंकि अच्छा, ये बड़ी यूनिवर्सल प्रॉब्लम आई बीजेपी की। मैं यूपी से लेकर आंध्रा तक, आंध्रा से लेकर तेलंगाना तक, और मैं तमाम जगहों पर गया हूँ शंकुदीप, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हर जगह ये पता नहीं प्रत्याशियों को लेकर जितना होमवर्क बीजेपी करती थी, इस बार पता नहीं क्या हुआ है, सबसे ज्यादा दिक्कत प्रत्याशियों पर ही आ रही है। हाँ, मतलब मुझे नहीं पता, बट इनको लगता होगा कि मोदी के नाम पर वोट है, नरेंद्र मोदी के नाम पर सच भी है, तो कैंडिडेट मायने नहीं रखते। बट इसी के चलते कहीं कहीं पे, इवन बंगाल में भी कहीं कहीं जगह पे जो कैंडिडेट है, जहाँ पे बीजेपी लड़ाई दे सकता था, मतलब मैं तो नहीं कहूंगा कि जीत सकता था वो सीट, बट लड़ाई में हो सकता था बीजेपी कैंडिडेट। मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन सही हुआ, मतलब उनकी तरफ से। बट एनीवे, जो मैं कह रहा था कि देखो, आसनसोल सीट अगर बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं होता है तो, मतलब बाहर में तो बोल ही रहेंगे कि जीतेंगे, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जो कह रहा हूँ कि मतलब अंदर खाने। हाँ, तो आसनसोल सीट, ये और भी सीट है, जैसे हुगली, इस बार टफ फाइट होगा हुगली में। ठीक है। तो ये कुछ सीट जहाँ पे जो है, झारग्राम, ठीक है, झारग्राम में इन्होंने, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट भी बदला है इस बार। और झारग्राम में देखो कि आप पिछले विधानसभा चुनाव में वहाँ पे टीएमसी को अच्छा खासा वोट मिला। ठीक है। तो झारग्राम में बीजेपी, मुझे नहीं लगता वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब आपके कहने का मतलब शंकुदीप ये है कि 18 में जो 18 सीटें थी पुरानी, कम से कम वो सारी तो बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल है। अच्छा, मतलब नई सीटों पे उम्मीदें हैं? नई सीटों पे हैं। अच्छा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बीजेपी का जो पुराना सीट था 18 सीट, उसमें से कुछ सीट कम होगा और नया सीट कुछ जोड़ेगा। अच्छा। तो इसके चलते क्या होगा कि 18 से बहुत ज्यादा बढ़ने का उम्मीद नहीं। अच्छा। मतलब 18 से 19 हो जाए, 20 हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 21 हो जाए, बट क्योंकि आपका जो प्रेजेंट सीट है ना, उससे भी तो घट रहे हैं ना, मतलब घट सकते हैं, क्योंकि वो रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। रिटेन नहीं, मतलब मुझे लग रहा है कि रिटेन नहीं हो पाएगा कुछ सीट। हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर मतदान के बाद, चूंकि अच्छा, पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से एक ऐसा राज्य है जहां पर बिल्कुल खुलकर चीजें होती हैं, मतलब किस तरफ लोग जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं आपको ना बताएं, लेकिन वो पोलिंग परसेंटेज जिस तरीके से जाता है, तो वो एक बार इशारा कर देता। तो उन्हीं इशारों की बात है। तो हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कौन जीत रहा कौन हार रहा है, लेकिन जो तमाम जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाएं, उनके कारक, उनके कारण, उन पर चर्चा कर रहे हैं। ये बात हम बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हाँ, और एक चीज राजकिशोर, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं ये थ्योरी बहुत ज्यादा मान नहीं रहा हूँ, बट आप बंगाल में घूमोगे तो एक चर्चा है कि सीपीएम का वोट पहले से कुछ बढ़ सकते हैं। अच्छा। तो सीपीएम का वोट जो था 2014 में ऐसा था कि कहीं पे 4 लाख वोट आए, तो 2019 में वो घट के 1 लाख हो गया, और वो सीधा 3 लाख का फायदा हुआ बीजेपी को।
तो अब उससे अगर कुछ वापस आ जाता है लेफ्ट की तरफ, वो बीजेपी के लिए खतरा है। अच्छा, बीजेपी के लिए खतरा मतलब है। वो ये देखिए बड़ा दिलचस्प समीकरण है। पूरे देश में जब वोट बढ़ता है तो बीजेपी के लिए संभावनाएं बढ़ती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल थोड़ा एक अलग किस्म की राजनीति, मैंने इसीलिए ना कहा कि हर जगह की अलग परिस्थितियां होती, अलग किस्म के वहाँ के समीकरण होते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग संकोति बता रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए जी। हाँ, मतलब ये, हालांकि मेरा मानना है कि साउथ बंगाल में पोलराइज्ड इलेक्शन होगा, ठीक है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी। बट मैं जो मानता हूँ, मतलब मुझे जो लग रहा है, वो हो सकता है कि हमेशा 100% सही ना हो। कुछ लोगों का जो विचार है वो भी सही हो सकता है। तो कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि लेफ्ट का वोट पिछले बार से बढ़ सकता है, मतलब जो बीजेपी में चला गया था वो वोट वापस आ सकता है। अगर ऐसा हो तो बीजेपी के लिए एक खतरा है, क्योंकि बीजेपी में ही चला गया था लेफ्ट का वोट। आप अगर 2014-2019 का जो रिजल्ट है वो आस-पास रख के आप अगर देखोगे तो सीधा ही आपको दिखाई देगा कि लेफ्ट का वोट 2.5-3 लाख कहीं कहीं सीट पे कम हुआ और सीधा चला गया बीजेपी की तरफ। अच्छा, ये तो भी बड़ा वो दिलचस्प है कि मतलब लेफ्ट का पूरा वोट राइटिस्ट को जा रहा है। नहीं, ये उसका कारण तो मैंने शुरू में ही बोला कि जो बीजेपी का वोट है, अपना वोट है 22 से 24%, बाकी है एंटी टीएमसी वोट। मतलब ममता को हराना है वो एक। हाँ, तो लेफ्ट के जो वोट बीजेपी के तरफ गया तो उनको लग रहा होगा कि देखो लेफ्ट का भी जो वो है वो टीएमसी को हरा नहीं सकते। तो कौन हरा सकते हैं? बीजेपी हरा सकते हैं। तो बीजेपी की तरफ तो बीजेपी को दे दो। एक चीज ध्यान रखना है कि बंगाल में आइडियोलॉजी के हिसाब से लेफ्ट के साथ बीजेपी का फर्क है, ठीक है, बट जो लेफ्ट सिंपैथाइजर्स और लेफ्ट का जो वर्कर्स और नीचे ग्राउंड लेवल पे, मतलब झंडा लेके चलने वाला आदमी नहीं है, जो ऊपर से लेफ्ट को, मतलब लेफ्ट के वोटर्स थे, सिंपैथाइजर, तो उनके साथ बीजेपी का ना कोई लड़ाई नहीं है। मतलब लड़ाई इन द सेंस कि बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस और बंगाल में जो लड़ाई है वो भयंकर, मतलब वहाँ जियो और जीनो दो चाहते हैं। हाँ, तो वो जो लेफ्ट के लोग हैं ना, मतलब जो नीचे वर्कर्स हैं, वो मार अगर खाए हैं तो टीएमसी से खाए हैं। अच्छा, बीजेपी से तो खाए नहीं है। तो और इनके साथ इनसे जो पावर छीन लिया है वो टीएमसी ने ही छीना है, बीजेपी तो अभी भी लेफ्ट से पावर छीना नहीं। तो डायरेक्ट जो बीजेपी के खिलाफ इन लोगों का जितना खुन्नस है, मतलब जितना वो है, उससे कई गुना ज्यादा टीएमसी के खिलाफ है। तो लेफ्ट वोट जो था उसी कारण से सिर्फ टीएमसी को हराने के लिए इन लोगों को लगा कि देखो हमारे पार्टी तो हरा नहीं सक पाएंगे, तो बीजेपी हरा सकते हैं, और बीजेपी जमीन पे मतलब मजबूत दिख रहे हैं, तो डालो बीजेपी को वोट डालो। तो वही एक रीजन है। तो मैं जो बोल रहा था कि वो वोट अगर वापस नहीं आते हैं, आने का मुझे व्यक्तिगत तौर पे मुझे साउथ बंगाल पे कुछ सीट में, मतलब बहुत सारे सीट में मुझे नहीं लगता कि वापस आने का, क्योंकि लड़ाई में दोनों को ही दिख रहे हैं, लेफ्ट बीजेपी और तृणमूल। ये शार्प पोलराइज्ड इलेक्शन है, ठीक है। मैं सिर्फ रिलीजियस के नाम पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल इक्वेशन पे भी शार्प पोलराइज्ड इलेक्शन है, बारिंग 3 या मैक्सिमम 4 सीट जहाँ पे लेफ्ट, मतलब जहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट है, वरना सब जगह बाइपोलर फाइट है। सब जगह बाइपोलर फाइट है। बाकी 3 जगह पे मुझे लगता है, एक है मालदा साउथ, एक है मुर्शिदाबाद जहाँ पे मोहम्मद सलीम सीपीएम जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट है, और तीसरा है कि बहरमपुर जहाँ से अधीर चौधरी कॉन्टेस्ट। अधीर चौधरी क्या वाकई इस बार मुश्किल में है, टफ है? देखो अधीर चौधरी का वहाँ पे क्या है कि बीजेपी वहाँ पे इतना मजबूत तो पहले था नहीं। अच्छा, तो 2021 में क्या हुआ कि वहाँ पे जो पोलराइज्ड इलेक्शन हुआ और टीएमसी और बीजेपी में जो वोट बांट गए, तो कांग्रेस को 7 असेंबली सीट में एक भी नहीं मिला सीट। इवन बहरमपुर सीट कांग्रेस हार गए असेंबली सीट। तो बीजेपी का एक वोट वहाँ पे तैयार हुआ वो कांग्रेस से ही गए हैं। मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट बीजेपी का वोट, अधीर रंजन का अपना व्यक्तिगत वोट, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जब आप 5 बार के सांसद होते हो, 5 बार के सांसद मतलब कम नहीं, वो भी लेफ्ट के राज में, और वो लड़के जीते हैं, लेफ्ट अल्ट्रा लेफ्ट से वो लेफ्ट के साथ लड़ाई किए, वो टीएमसी के साथ भी लड़ाई की जी। मतलब बंगाल में तो देखो ममता बनर्जी टॉलेस्ट लीडर, बट अधीर चौधरी अपने जगह पे ही इज ऑल्सो फाइटर। अब ममता को जैसे चुनाव, मतलब अगर देखें तो शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी में तृणमूल से आए थे, तो वो भी कद्दावर नेताओं में गिनती होगी उनकी। हाँ, मुकुल राय जब किनारे हो गए आज की तारीख में। हाँ, मुकुल राय की तबीयत बहुत खराब है, मतलब
उनका डिमेंशिया है। तो शुभेंदु बीजेपी में सबसे मजबूत नेता है, क्योंकि शुभेंदु का अपना एक मास बेस है। ठीक है, ममता बनर्जी के बाद देखिए अधीर चौधरी का क्या है ना कि अपना ही वही डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ बंगाल, वहां पे उनका जो प्रभाव है, मतलब उनका इम्पैक्ट है। बट शुभेंदु विद टाइम ग्रो किया है और उनका पूरे बंगाल में अब एक बना है परशुराम, बीजेपी के साथ आने के बाद ज्यादा बन गया। हाँ, मतलब पहले भी टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद उन्हीं का ही था। अच्छा, लेकिन अब बीजेपी में वही नंबर 1 है। बड़े यहाँ पर एक घोषित तौर पर नंबर 1 अब शुभेंदु ही कहे जाएंगे अगर देखा जाए तो। चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी हो, जब भी बड़े नेता आते हैं शुभेंदु अधिकारी ही उनके साथ साथ दिखाई पड़ते हैं हर जगह। हाँ, क्योंकि देखो आप बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वहाँ पे तो पार्टी प्रेसिडेंट ही सबसे ऊपर रैंक में होना चाहिए, और शुभेंदु है ऑपरेशन लीडर। बट परसेप्शन जो है ना, परसेप्शन में शुभेंदु इज मोर स्ट्रॉन्ग एंड वो लीडर है। अच्छा शंकुदीप, अगर मैं ये पूछूं, मतलब आखिरी में, चूंकि बहुत दिलचस्प पॉइंट आपने बताया, मैं समझना चाहता हूँ कि ये जो नतीजे होंगे, अगर सपोज करो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर जाती है यहाँ पे, तो और भारतीय जनता पार्टी अगर पुराने आंकड़ों पर ही ठहर के रह जाती और पीछे चली जाती, तो जो यहाँ की स्थानीय पॉलिटिक्स है उसमें ममता के सामने जिस तरीके से आज की तारीख में बीजेपी ही दिखाई पड़ रही है, आपको लगता है फिर और पार्टीज के ग्रो करने का कुछ मौका रहेगा? नहीं, बीजेपी अगर यहाँ पे ज्यादा सीट मिल जाएगा, तो आप बोल रहे हो ना कि मतलब लोकसभा चुनाव में, नहीं तब भी ना ये 2026 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो भी पोलराइज्ड इलेक्शन ही होगा कि भाजपा और टीएमसी। एक चीज मैं जो बंगाल के बाहर के जो दर्शक है, मैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, बंगाल में ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोकसभा चुनाव के साथ ये विधानसभा चुनाव का हिसाब कम्प्लीटली डिफरेंट है। विधानसभा चुनाव में 70 सीट से 80 सीट ऐसे हैं जहां पे माइनॉरिटीज हैं हेवी, मतलब उनका डोमिनेंस है। तो टीएमसी शुरू करते हैं 70-80 से। गॉट इट। ठीक है, तो 294 सीट्स है बंगाल असेंबली में, तो वहां पे टीएमसी शुरू ही करेंगे 70-80 से, और बीजेपी को 210 में से 148 सीट जीतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो स्ट्राइक रेट क्या होना चाहिए बीजेपी के लिए, तो आप सोचो कि स्ट्राइक रेट क्या होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो वाला, और लोकसभा चुनाव में क्या होता है कि 3 सीट है, 2 सीट है मुस्लिम डोमिनेटेड सीट, माइनॉरिटी डोमिनेट, 3 थोड़ा सा, 4 थोड़ा मिक्स्ड है, 1 है हिंदू डोमिनेट, तो कुल मिला के वो एक मतलब बैलेंस हो जाता है। बट विधानसभा चुनाव में टीएमसी शुरू ही करेंगे 70 से। चलिए, तो अभी तो खैर हम लोग लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा मैं इसीलिए आया था शंकुदीप के पास, क्योंकि होता क्या है कि हर जगह का एक, जैसे डॉक्टर होता है ना, एक स्पेशलिस्ट होता है, तो ये हमारे पश्चिम बंगाल के डॉक्टर रहे हैं और ये नब्ज जानते हैं जगह जगह की। तो शंकुदीप, बुलंद भारत टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजकिशोर, आप कलकत्ता में आए और हमसे मिले और बातचीत किए, मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ, और बुलंद भारत और भी बुलंद हो जाए, तो यही शुभकामना के साथ धन्यवाद। तो ये देखिए, अब कुल मिला के जो वॉल मजबूत हो गई है, तो बुलंद और होगा भारत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शंकुदीप।